हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 9:30। सब जा चुके हैं और बस मैं बच्चे के लिए बना के, आज मुझे कहीं जाना है तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल और बना के रख जाऊँगी। उसका खाने का इंतज़ाम करके जाऊँगी क्योंकि अकेला है घर पे, तो कैसे बनाएगा, काम कर रहा है। तो माँ होती है, देखो माँ को इतनी टेंशन होती है, कहीं जाती है तो बच्चे का पेट भरने का पहले सोचती है। कहते ना, चिड़िया चुगा जब लाती है, जब बच्चा भूखा होता है उसको पता चल जाता है कि वो बच्चा भूखा है। तो ऐसे ही ये माँ होती है, माँ की ममता बहुत बुरी होती है। तो मैं बच्चे के लिए दाल बना रही हूँ अरहर की, और इसमें तड़का लगा चुकी हूँ। इधर दूध गर्म कर दिया है और बस इसको मैं साइड कर दूँगी। फिर मैं उसके लिए तरबूज काट के रख जाऊँगी। उसके लिए तरबूज काट के रख जाऊँगी। कहते हैं, किसी ने सच कहा है कि माँ ना हो तो बच्चे नहीं पल सकते, क्योंकि माँ की जो ममता होती है ना, वो बहुत अनमोल होती है। उसको कोई नहीं जान सकता। जैसे समुद्र की गहराई को नहीं पहचान सकता, वैसे माँ की ममता को भी नहीं कोई गिन सकता है। भगवान राम ने भी माँ को नहीं पहचाना कि भाई माँ के अंदर कितनी ममता है। माँ माँ होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है। एक पक्षी होते हैं, उनकी भी जो माँ होती है वो चिड़िया है। चिड़िया चुगा लेके आती है, बच्चों के मुंह में डालती है, देखो कितना प्यार दिखाती है। वैसे ही माँ होती है। तो मैं इसके लिए सारा कुछ इंतज़ाम करके जब घर से निकलूँगी, और मुझे 11 बज जाएंगे, अभी मेरा बहुत सारा काम है, सारा काम करके फिर मैं निकलूँगी। तो बस मैं यहाँ पर काम करने के बाद मैं तैयार हो रही थी। और आप सब सोचते होंगे कि बार बार यही सूट डालती है। मैं इसलिए डालती हूँ कि ये गर्मियों में इतना कंफर्टेबल लगता है ना डालने में। इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, कॉटन का सूट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसमें। तो इसलिए मैं डालती हूँ, क्योंकि वैसे कपड़े मेरे पे डाले नहीं जाते, चुभन होती है। तो इस करके मैं ये ज़्यादातर ये 2-3 सूट ही डालती हूँ। तो बस यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। और अब बज चुके हैं 11, और 11 बजे अब मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ, जा रही हूँ। 11:15 बजे मैं निकल रही हूँ और पहुँच के वहाँ पर आपसे वेट करूँगी जब मैं स्टेशन पहुँच जाऊँगी। क्योंकि यहाँ क्या है कि रोड पे अपना बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना रोड चलता है भाई, बहुत ज़्यादा रोड चलता है। मैं पहुँच चुकी हूँ मेट्रो पे, और मेट्रो पे चढ़ रही सीढ़ियों में। उत्तम नगर वेस्ट से मैं अब मेट्रो में बैठ चुकी हूँ। मेट्रो में बैठने के बाद में अब वो हमारी मेट्रो चल पड़ी है, और मैं पहुंच चुकी हूँ वैशाली। वैशाली से उतर के नीचे मैं पकड़ूंगी ऑटो, ऑटो में बैठूंगी। तो बस अब यहाँ से मैं ऑटो में अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे, जहाँ मुझे जाना था। मेरी मंजिल यही है, यहाँ पर है माँ। माँ के पास गई हूँ। तो मैं, देखो मेरी माँ कहाँ रहती है, मैं आपको दिखा देती हूँ सारा। तो ये मेरी माँ रहती है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस टाइम, तो मैं उन्हें देखने गई थी। और ये है जहाँ रहती हैं, सिर्फ इनके पास एक दुकान है, उसमें रहती हैं। बाकी ये सारा जो है किराए पे उठाया हुआ है मालिक ने। तो जो किराया आता है ये लेती हैं और फिर दे देती हैं उसको। तो बस ऐसी जगह पर रहती हैं। अब क्या कर सकते हैं, आती नहीं है हमारे पास में। आ जाएंगी, जब आएंगी उनका मन होगा, जब तक वहाँ रह रही हैं फिर हम लोग उनको ले आएंगे। क्योंकि बड़ा बूढ़ा शरीर है, अब कब तक अकेले रहेंगी, अकेले रहती हैं, कोई नहीं है उनके पास में। तो बस माँ माँ होती है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों का कितना सोचती हूँ। तो एक माँ ही सोच सकती है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है बिना माँ बाप के जो सोचेगा। चाहे आप कोई भी हो, बहन भाई चाचा ताऊ, कोई किसी का नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर शीतला माता, और यहाँ पर कीर्तन वगैरह होते रहते हैं। यहाँ कपड़े सूख रहे हैं, और यहाँ शीतला माता की जो पूजा होती है। ये सारा बाउंड्री पूरा, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर। अब तो ये आधा आधा हो गया, पहले बहुत बड़ा था, बहुत लंबा चौड़ा था। तो ये देखो सारा फील्ड पड़ा है। ये सब अपनी ड्यूटी पे चले गए, और अब मैं बैठ चुकी हूँ ऑटो में, वहाँ से निकल चुकी हूँ। और ये बीच में पड़ता है नर्सरी वगैरह, और मैं वैशाली जा रही हूँ दोबारा से। और मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। घर पे आके मैंने, माँ ने जो सामान दिया था मैं उसको निकाल रही हूँ। माँ ने दिया था दूध दही, और दूध दही दिया था। तो मैं, लस्सी है, दूध है, दही है, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। कहते हैं ना, माँ की ममता बहुत बुरी होती है। मैंने मना किया था मत रखो, फिर भी उन्होंने रख दिया है। ये पता नहीं क्या है इसमें, चावल चूवल से हैं थोड़ा, पता नहीं क्या क्या रख देती हैं। माँ माँ होती है भैया, माँ के बिना कोई नहीं होता अपना। जब माँ दुनिया में नहीं होती तब याद आती है, जीते जी किसी को अपनी माँ की फ़िक्र नहीं होती है। तो मुझे तो यही लगता है भाई, आगे मुझे पता नहीं है, पर हाँ माँ माँ होती है।
अब मेरे को लग रही थी भूख तेज़ से, फिर मैंने शर्मा जी के ऊपर गुस्सा किया कि आप कुछ भी नहीं देखते हो, ना लेके आते हैं। हमारे शर्मा जी इतने कंजूस हैं कि कुछ भी लेके नहीं आते, पता नहीं उनको कितनी गंदी आदत है। और बस भूख लग रही थी, मैंने मेट्रो से फ़ोन कर दिया था, तभी भी कुछ नहीं लाए हैं। अब मेरे को भूख लगी, मैंने बनाया खाना फटाफट से, और मैंने ये खाना रखा है, 8:30 बज रहे हैं, और 8:30 बजे मैंने खाना बना के, और सबसे पहले मैंने खाया खाना। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। जैसा मैं छोड़ के गई थी और वैसा ही मुझे मिला। मैंने चावल बनाए थे, दाल है सुबह की, और चावल ख़त्म हो चुके हैं, बच्चों ने खा चुके हैं, बस हम लोग खाएंगे और खा चुके हैं। अब ये किचन में सारा ये रखा हुआ है, जैसा छोड़ के गई थी, ये सुबह बर्तन रख के गई थी वैसे ही रखे हैं। अब खाना पीना बनाने के बाद मैं अब कर दूँगी इसकी सफाई सारी, और सफाई करने के बाद मैं मिलती हूँ। फिर मैंने कर दी सारी सफाई, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारा साफ़ कर दिया है, किचन को कर दिया बिल्कुल क्लीन। और अब एकदम से देखो, आपको नज़र आ रही होगी कितनी क्लीन हो गई है ना। तो जहाँ भी हाथ मारोगे तो वहीं साफ़ होता है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, मैं सोने जाऊँगी, क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है ना, बैठा नहीं जा रहा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए